बहुत दिन हो गए। बहुत दिन के लगभग एक पूरा साल हो गया हम लोग को वापस आए हुए। और अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी ठीक नहीं है। फॉर एग्जांपल एक ने कमेंट किया था कि ये कैसा कमबैक है आप लोगों का, ये सूडो कमबैक है क्या, कि मतलब आके फिर गायब हो जाओगे या फिर एक दूसरे शहर में एक दूसरे शहर का बहाना दोगे। तो अब क्या ही बोले, मतलब यार जब से जॉब वॉब को चक्कर में फिर मेरे को मैं यहाँ पे आ गया हैदराबाद, और वो उसको फर्दर स्टडीज़ के लिए वो वहीं पे रुका हुआ है। तो ऐसे कुछ हालात हैं। अब इस पर क्या ही बोल सकते हैं। हम लोग को भी एक्चुअली, मेरे भी बीच में रिएक्शन ना देने का रीज़न एक्चुअली यही था, क्योंकि मज़ा नहीं आ रही थी अकेले रिएक्शन देने में। क्योंकि हम लोग ने साथ में चैनल शुरू किया था और साथ में ही फिर एक आदत सी हो जाती है। आप मतलब एक, भले हम लोग एक दूसरे को बोलने नहीं देते थे, खासकर मैं फिर भी उसके कमेंट्स का इंतज़ार रहता था कि वो क्या बोलेगा भाई सेम सॉन्ग सुन के। तो जब मैं अकेले रिएक्शन देने बैठता था तो मेरे को लगता था कि यार मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि एक आशुतोष का इनपुट है जो रह जा रहा है। इसीलिए हम लोग फिर सेम वीडियो पे रिएक्शन देने लगे कि चलो ठीक है, सेम वीडियो पे एक बार मैं रिएक्शन दूंगा, एक बार वो रिएक्शन देगा। तो उससे भी, लेकिन वही है ना, एक कमी तो खलती ही है। फिर धीरे धीरे चीज़ें मतलब होती गई और मन हटता गया। तो फिर लेकिन फिर आप लोगों के कमेंट्स आते थे, वो मैं रेगुलरली पढ़ता रहता, भले रिस्पॉन्ड नहीं करता था बट मैं कमेंट्स वगैरह पढ़ता रहता था। और रही बात फिर वीडियोस बनाने की, फिर यही लगा कि यार अब चैनल शुरू किया है, इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो हम लोग पर भरोसा करते हैं कि हम लोग उनको कंटेंट देंगे, हम लोग की बातें मानेंगे, और उसके बाद ना करो तो ये मतलब अच्छा नहीं होता। तो एक अंदर से गिल्ट भी लगती थी कि यार क्या कर रहे हैं हम लोग। पर वही है कि मन तो अभी भी मतलब उतना नहीं है अकेले करने का, बट स्टिल आप लोगों का जो प्यार है वो मोटिवेट कर ही देता है कि नहीं यार बनानी चाहिए। उस दिन मैंने आप लोगों से पोस्ट डाल के पूछा था कि कौन सी वीडियो को पहले रिएक्ट करूँ, मतलब आप लोग अपने रिक्वेस्ट भेजिए। तो एक जो पहले भी रिक्वेस्ट आई थी हम लोग ने पूरी नहीं की थी, और अभी भी आई, वो थी अल्लाह अकबर गाने की, कोक स्टूडियो सीजन 10। इसको गाया है अहमद जैनज़ेब एंड शफकत अमानत। आई होप कि मैंने प्रोनाउंसिएशन बिगाड़ा नहीं होगा, बट स्टिल चलिए सुनते हैं। वेलकम बैक कोक स्टूडियो। Coke Studio Season 10. Ar-Rahman Ar-Rahim Sameer Basir Hakeem Al-Alim The classic Coke Studio start. Ya Kareemo Ya Ghaffaro Raheemo Azeemo Sariyur Raza उस पे ही राज़ी रहूं जो किया तूने मुझको अता। ये जो नादामत की माला है मेरे गले में पड़ी, तस्बीह इसको बना दे लाही, तस्बीह इसको बना दे लाई। ओ तस्बीह इसको बना दे लाई। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका बिरहमतिका या जुल जलाल। अपने किए पे झुकाए हूँ सर में रंजो मला। तू जो सुने ना सुनाऊंगा किसको ये फरियाद में। तू ही समीउल बसीरुल मुजीब, तू ही समीउल बसीरुल मुजीब, तू ही समीउल बसीरुल मुजीब। रब्बे अज़ाने बिलाली भी तू, अरहम भी तू और जलाली भी तू। कुन
तो मुझे मन को वाली तू रब्बे मुस्तफा, तू रब्बे मुर्तजा, रब्बे सिराते मुस्तकीम, तू रब्बे काबा। रूह की कश्ती को देखता हूँ, हौज़े नदामत में डूबा हुआ हूँ। या रही तू मुझको जा रही दरियाए आतिश में हम बस यूं ही जल जाएंगे, कर तू सहारा बने यार अब संभल जाएंगे। तू ही तो वो रोशनी है कि जिससे मैं गाफिल हुआ, जाने जाने गुनाहों से कुछ भी न हासिल हुआ। हो तेरी नजरे करम तो ये मुश्किल भी टल जाएगी। तू ही लतीफुल खबीरुल हलीम, ओ तू ही लतीफुल खबीरुल हलीम। रब्बे दीवारे ज़ुल्करनैन तू, रब्बे मेराजे कौनैन तू, रब्बे इस्माइल ओ ज़मज़म भी तू, तू रब्बे इब्राहीम, तू रब्बे जिब्राईल, रब्बे मलाइका, तू रब्बे कौसर। अपने गुलामों की दे गुलामी, या मुतकब्बिर, या मुगनी, या मुगनी। रोज़े हश्र का अंदाजा नहीं, बख्शिश का सामान लाया नहीं। मैं मेरी इल्तिजा कर दे कुर्बत गाता, कर दे रहमो करम, मिस्कीन है तेरे दर पे खड़ा। मेरे इरादे जो टूटे तो मुझको पता ये चला, तेरी हुकूमत में होगा वही बस जो तूने कहा। अपने हबीब के सदक़े में सुन ले मेरी ये दुआ। हो तू ही मुक़ीतुल हसीबुल जलील, रब्बे ज़र्बे हैदर हमज़ा भी तू, रब्बे असाए मूसा भी तू, तू रूबरू भी और है हूबहू। तू रब्बे ईसा, तू रब्बे मरियम, रब्बे सहाबा, तू रब्बे पंचतन। नूह की कश्ती को देखता हूँ, हौज़े निदामत में डूबा हुआ हूँ। या रही या करीम,
या करी या रही कुछ बोलना भी है क्या इसमें? मैं क्योंकि इतनी इस्लामी हिस्ट्री और ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में काफ़ी कुछ सिमिलरिटी है, मैं सबटाइटल्स और कैप्शंस पढ़ रहा था क्योंकि बहुत सारे अरेबिक लाइंस थी इसमें या फिर पर्शियन, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता, सॉरी। बट तो जो नीचे कैप्शंस आ रहे थे उसमें जैसे आर्क ऑफ नोह और मोसेस, जिसको लोग मूसा बोल रहे थे, तो मतलब वही एक लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाता है। बट तो उससे एक रेफरेंस से लग रहा था कि मतलब तो इन सब चीज़ों पे मैं उतना दिल से कमेंट नहीं कर पाऊंगा ऑब्वियसली, क्योंकि मेरी वो समझ नहीं है उस चीज़ को लेकर के और ऑब्वियसली रिलीजन को लेकर के, तो उन सब चीज़ों पे मैं कमेंट नहीं करूँगा ऑब्वियसली। बट अगर केवल इसकी बात करें तो ये बहुत एक सेंसिटिव सी चीज़ होती है, क्योंकि आप ऐसी चीज़ बना रहे हो ऐसे लोग, क्योंकि जैसे आप लोग ने शिकवा, जो अभी शिकवा में हम लोग को बताया था कि शिकवा लिखा था उन्होंने ऐसा शिकायत, और उसके बाद लोग ऑफेंड हो गए थे तो फिर उन्होंने जवाब शिकवा लिखा। तो उसी तरीके से ये भी एक सेंसिटिव है, क्योंकि आप उस चीज़ को एक मटेरियल व्यू दे रहे हो, आप उसको गाने में, नाट में, कलम में, जो भी आप जैसे भी कर रहे हो, आप एक तरीके से उसको ह्यूमनाइज कर रहे हो। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं भी आ सकती, और रिलीजन जब आता है ना तो फिर बहुत सारे लोगों को नहीं आती है। तो खैर मैं उस मामले में इतना मतलब मैं क्योंकि इस्लामी हिस्ट्री नहीं जानता, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब मुझे नहीं पता इसमें कितने लोग, क्योंकि 6.1 डिसलाइक भी हैं, तो ऑब्वियसली कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं, उनको मतलब हर चीज़ में ऑफेंड होना होता है। खैर, पर जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो ये है कि इन सब चीज़ों में यही सेंसिटिविटी की बात कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हमें बहुत सोच समझ के बनानी होती है कि कई लोगों को बुरा ना लग जाए, क्योंकि लोगों का प्यार अलग अलग उसका होता है। कुछ लोगों के अंदर प्यार होता है पर वो उतना जल्दी शो नहीं करते, भड़कते नहीं उस चीज़ को लेकर के, ऑफेंड नहीं होते। कुछ लोग होता है कि प्यार हो जाए ना और भड़कते ऐसे हैं जैसे उन्हीं को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ऐसे में सबको खुश कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है, पर कोक स्टूडियो हमेशा खुश कर ही देता है एंड में। तो वही मुझे भी लगा कि एक तो पहली बात तो स्टार्ट में सबसे पहले मेरे को फील आई उसकी तू कुछ जा मन कुछ जा की, क्योंकि बैकग्राउंड जो सिंगर्स थे इसमें वो भी सेम थे, तो आवाज़ तो फुल मैच कर रही थी, और जिस तरीके से वो एक स्टाइल होती है उसको प्रेजेंट करने की वो भी बहुत सिमिलर थी। तो एकदम सबसे पहले हमारा ख्याल उसी पे गया। और जो बहुत सारी सरप्राइजिंग चीज़ें थी, जैसे शुजा हैदर का कहीं जिक्र नहीं है टाइटल में, बट स्टार्ट उन्हीं से हो रहा है, तो वो एक सरप्राइज अच्छा लगा। बाकी इट वॉज रियली ऑसम, मतलब मज़ा आ गई सुन के। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप सुनने के बाद आपको कुछ एक कोई बैरियर नहीं होता, आप समझ पाओ चाहे ना समझ पाओ, बस सुनो आराम से और खो जाओ उस चीज़ में। ये बिल्कुल वैसा ही था। हाँ, तो बहुत पॉलिटिकली करेक्ट बातें कर ली मैंने बच बच के किनारे किनारे से, पर समझ गए होंगे आप लोग कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा ये, और ये अच्छा लगा कि ये एक्चुअली हम लोग ऐसे तो नमाज वगैरह में और लाउड स्पीकर में हम लोग सुनते रहते हैं, पर कभी उतना समझ नहीं आता। तो पहली बार उसको ऐसे इतना क्लियर उसमें और इतनी अच्छी क्वालिटी में सुन के और उसकी मीनिंग पढ़ के फाइनली मतलब ऐसा लगा कि कुछ सीखा हम लोगों ने, तो थैंक यू फॉर दैट। और
तो इसका रिएक्शन तो यहीं तक था। बाकी ये हम लोग की ऑब्वियसली फर्स्ट वीडियो है, आगे भी आती रहेगी और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आए। मतलब हम लोग टाइम टू टाइम, आपको ज़्यादा ऐसा नहीं कि 1-2 दिन डाल के फिर 2-3 दिन रहे, वैसे वाला सीन ना हो, तो उसकी भी कोशिश करेंगे। और बस देखते रहिए, प्यार करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, पीस आउट।